ओके, सो है देयर विकास हियर। आज ये प्रोग्रेस का डे नंबर 35 36 समथिंग आसपास में बोल रहा हूँ। और अभी फ़िलहाल हूँ मैं अपनी मेन आईडी पे। और मेन आईडी की बात करूँ तो अपग्रेड पे जो हम लोग लास्ट डाले थे टी सेक्शन हो चुका है और बढ़िया लग रहा है टी सेक्शन होने के बाद। और एक्सबो अभी डाला पड़ा है, 7 घंटे के बाद हो जाएगा। बिल्डर हार्ट मल्टी आर्चर टावर और इकोसिट कैनन, ये दोनों अभी पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमारा होता है एक्सबो, एक्सबो के साथ मैंने शायद कल क्या बोला था, क्या डालना है मैं भूल रहा हूँ। या तो शायद मैंने ईगल के लिए बोला था, शायद एक्सपो के बाद हम लोग ईगल डाल देंगे। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। और एक बात है कि जब वीडियो बनाने के बाद कल कल वाला मेरे को दिमाग में ये आया कि नेक्स्ट वार चालू होने के लिए एक दिन तो बाकी है। तो मैंने क्या किया, और मेरे पास एक पेट पोर्शन भी पड़ा हुआ था लास्ट वाले वीडियोस में, तो जिन्होंने देखा होगा तो उसमें क्या है कि मैंने क्या किया, पेट को स्पिरिट फॉक्स को लेवल 2 के लिए डाला और मैंने एक पेट पोर्शन मार दिया। तो एक दिन के अंदर ही मेरा स्पिरिट फॉक्स लेवल 2 का हो गया। और मैं सोच रहा हूँ इसको भी लेवल 3 के लिए डाल दूँ ताकि एक दिन के बाद फिर से हो जाएगा। और लेकिन मेरे पास पेट पोर्शन है नहीं, तो अभी के लिए छोड़ देता हूँ। तो मैंने कुछ और डाला नहीं है। और CW की बात करूँ, पिछला वाला वॉर भाई कैसे बुरी तरीके से हारे हैं। देखो, जब तक मैं TS17 तक नहीं जाता हूँ तब तक के लिए ऐसा मान के चलो कि लाइक मैं हमेशा इधर उधर घूमता रहूँगा, एक क्लान दूसरे क्लान तीसरे क्लान। अभी जो अच्छे बच्चे हैं या फिर अच्छे प्लेयर्स हैं उनको एक सेटल मिल चुका है, लाइक एक प्रॉपर क्लान मिल चुका है। और हम ही लोग हैं जो गेम छोड़ के चले गए थे फिर वापस से गेम में आ रहे हैं। उनके लिए थोड़ा दिक्कत ये है कि उनको क्लैन नहीं मिल रहा है, पुराने क्लैन के बंदे लीव कर चुके हैं। अभी जो न्यू प्लेयर है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गेम से। किसी को कम्पिटेटिव मोड पे सोचना नहीं है, किसी को अटैक नहीं करना है। ये देखो, ये 8 नंबर अटैक किसी के 27%, लिटरली 27%। कोई भी बच्चा आता तो उसको मार लेता। ये देखो, खुद टाउन हॉल के अपोनेंट को इसको क्लियर नहीं किया है। आराम से हम लोग 68 थे, 68 69 70, कम से कम लाइक 780 के स्टार्स आसपास हो जाता। 70 75 70 80 बोलो, 75 तो हो जाता आराम से। लेकिन कुछ चनुने बंदों की वजह से हम लोग हार गए। तो एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पे पूरे 15 मतलब 30 भी 30 लगाए और 30 बंदों को संभाल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे ही बंदे आते हैं हर जगह। तो दिक्कत यही हुआ है, हम लोग टॉप पे चलते हैं लेकिन अभी सेकंड पे चल रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, एक बार हार चुके हैं, ये दूसरे वार का भी हालत पता नहीं कैसा होगा। ठीक है, तो मेरे अभी 2 अटैक्स बचे हैं, मतलब 2 अटैक्स थे मेरी 2 आईडी से। एक अभी मैं 10 नंबर पे हूँ, दूसरा था मैं 30 नंबर पे। तो मेरा अपोनेंट TS14 का था, तो मैंने उसको ड्रैगन अटैक ही करके उड़ा दिया। अब मेरे सामने 10 नंबर है, इसका TS15 है। देखो, मैं चाहता तो यह ऊपर वाले भी ले सकता हूँ, ठीक है, ऊपर के अटैक्स भी कर सकता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है अटैक वगैरह करके। क्योंकि अब वो मतलब क्या बोलते हैं, लाइक उनको मिरर करना है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन में जो रूल्स लगे हैं क्लैन से, इनके क्लैन में, उसके हिसाब से करने पड़ेंगे। और मैं अभी ये पहली बार बेस देख रहा हूँ, मैं देखा ही नहीं था। और यहाँ पे मोनोलिथ और ईगल, अगर मेरे को कौन सा अटैक करना है, ठीक है, अगर ये अटैक करना है, रूट राइडर करना है, तो मैं सोच रहा हूँ पहले मोनोलिथ को निकाल लूँ या फिर मैं ईगल को निकाल सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मोनोलिथ को अगर निकाल देंगे तो शायद बेहतर रहेगा। मोनोलिथ को निकाल देते हैं तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ से चालू करेंगे, मोनोलिथ को ट्राई करेंगे लेने के लिए। अगर मोनोलिथ नहीं भी आता है तो भी हम लोग कुछ ना कुछ निकाल लेंगे जुगाड़। ऐसा नहीं कि कुछ कर नहीं सकते, जुगाड़ तो कहीं ना कहीं से निकालना पड़ेगा। और क्लैन कैसल को भी निकालना है। और यहाँ पे किरमाड़ा है तो किरमाड़ा के साइड से हमको अटैक्स करने पड़ेंगे। थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हूँ, लेकिन जब तक मेरा TS16 है तो मेरे ट्रूप्स थोड़े मैक्स रहेंगे। ट्रूप्स मतलब थोड़े TS15 के तो लेवल के हो जाएंगे आराम से। बट थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि TS अगर अटैक गड़बड़ हो गया तो फिर एक भी स्टार नहीं निकलेगा, ऐसा रहता है। और ट्रूप्स वगैरह देख लूँ, सब सही सलामत ठीक है। और एक चीज़ मेरे को यहाँ पे एक इनविजिबल लेके जाना है, ना कि मेरे को क्या बोलते हैं, स्केलेटन लेके नहीं जाना है। स्केलेटन को निकालना है और इनविजिबल को ऐड करना है, स्केलेटन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और रही बात पॉइजन की ज़रूरत नहीं है, ट्रूप्स के साथ निकाल लेंगे हम लोग कैसे ना कैसे करके। देखते हैं क्या हालत हो रखा है। पहले मोनोलिथ को ही निकालना है, मैं सोच रहा हूँ पहले मोनोलिथ को निकालता हूँ और ईगल के साइड से चालू करेंगे या फिर CC के साइड से चालू करेंगे। चलो, जो होगा देखा जाएगा।
पहले क्या करना है, मेरे को इसको चेंज करो, आरसी को यहाँ पे निकाल के एबिलिटी देनी है। उसके बाद बस बस स्पिरिट फॉक्स को मत मारो भाई। अरे मैंने गलती कर दिया शायद, कोई बात नहीं। स्पिरिट फॉक्स को जिंदा रखना है। एक स्पेल मैंने वेस्ट किया, ठीक है। मैं मान रहा हूँ कि मेरा पहला है तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। बस भाई बस, मोनोलिथ पे जा, मोनोलिथ पे जा। ठीक है, रिकॉल स्पेल निकालो, स्पेल टावर निकाल दे। बस ठीक है, और ज़्यादा नहीं चाहिए, और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और मेरे को क्या करना है, किंग को ये साइड भेजना है, सीसी को ये साइड। क्लीनिंग ट्रूप्स की बात करूँ, ये दो साइड, एक साइड क्लीनिंग ट्रूप मारते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी दो क्लीनिंग ट्रूप मारते हैं। पॉइजन्स ओके ठीक है। ये साइड पे आएंगे सारे रूट राइडर्स, एक वैल्करीज आएंगे, हीलर्स। किंग की एबिलिटी नहीं देनी थी, गलती से निकल गई, कोई बात नहीं है, ठीक है। एक चीज़ तो देना है, यहाँ पे रेस देना है, थोड़ा आगे जाएगा, जाने तो थोड़ा आगे। यहाँ पे एक फ्रीज देना पड़ेगा, एक फ्रीज देता हूँ। उसके बाद एबिलिटी लगेगी अब, थोड़ा आगे और आगे जाने दो, थोड़ा और आगे। बिखर रहे बिखर रहे बाबा, बिखर रहे, अंदर आने चाहिए भाई। यहाँ पे एक रेस जाएगा, यहाँ पे फ्रीज हो जाएगा इजी। और क्लीनिंग ट्रूप्स के लिए पीछे के साइड नहीं है, क्वीन की एबिलिटी बची है, आराम से निकाल सकते हैं। और रूट राइडर बचे हैं कि नहीं, रूट राइडर बचे हैं लेकिन सब अलग अलग हो गए। रूट राइडर को बस खाली ले रहे हैं, क्लीनिंग के लिए कुछ है नहीं। अभी भी जिंदा है हमारा, तीनों के चारों हीरो जिंदा है, तो हो जाएगा, निकल जाएगा आराम से। और साइड में कुछ क्लीनिंग ट्रूप्स के लिए है ही नहीं। क्वीन की एबिलिटी भी हम लोग स्पैम मतलब क्या स्वैग कर सकते हैं, ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्वीन की एबिलिटी। TH 15 है, TH लाइक 14 के भी थोड़े बहुत डिफरेंस है, इसीलिए निकल जाता है। लेकिन तो मेरे को लगा कि इस अटैक्स में थोड़े बहुत गलती है, क्योंकि अनप्लान्ड अटैक है ना, तुरंत के तुरंत अटैक करने में, तो बेस देखा भी नहीं था कि लाइक कैसे बेसिस है। अगर इसको प्लान होता तो सारे के सारे जिंदा रहते मेरे ट्रूप्स वगैरह। और एक अभी फ़िलहाल के लिए मैं टाउन हॉल अपग्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी टाउन हॉल 18 भी आ जाएगा। उससे पहले हम लोगों को कैसे ना कैसे करके निकालना है टाउन हॉल 17 के हीरोज़ तक मैक्स, मतलब 3 हीरोज़ मैक्स करेंगे। टाउन हॉल 18 आते ही उसमें 3 हीरोज़ मैक्स करके फिर अपग्रेड, और उसके बाद फिर मेरे पास 1 साल बचेगा, तो उसमें तो आराम से हो जाएगा, सारे के सारे हीरोज़ भी मैक्स हो जाएंगे। मतलब मान के चलो 1 डेढ़ साल के अंदर मेरा बेस पूरा मैक्स ही हो जाएगा। बस खाली कि जल्दी जल्दी चले जाएंगे तो ऊपर रह के लाइक अटैक्स वगैरह अच्छे खासे अटैक्स करेंगे, रिसेंट स्ट्रेटजीज वगैरह यूज़ करके। तो अभी के लिए तो यही है, आज का अपडेट वगैरह प्लान सब यही है, ठीक है।